कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या। और साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। बोलो मात जगदम्बे की जय। सचिया जोता वाली माता जी तेरी सदा जय। जयकारा शेरा वाली माता दा बोल साचे दरबार की जय। ओए ले बे ले, ओए ले 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 सुखिया ले ले। लो जी लो, ओ लो जी लो। हाथ क्यों जोड़ रहे हो आप? खाने पीने में पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई इस बारी तो बहुत अच्छी बात हो गई है। ओ फसल इतनी अच्छी होगी कि सारे किसान खुश हैं। हाँ सरपंच साहब, खुशी की बात तो है। आपकी जो मैंने बैंक से लोन लिया था ना बीजों के लिए, वो चुकता हो जाएगा। आइए 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 प्रिंसिपल साहब आइए। सत श्री अकाल जी, आइए। तशरीफ रखिए। कैसे हैं सरपंच जी? प्रिंसिपल साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आपका स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल का कामकाज बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। बस एक छोटी सी चिंता है। मुझे बताइए, मैनू दसो और मैं उसमें कुछ मदद कर सकता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस दूसरी क्लास के स्कॉलरशिप का एग्जाम नजदीक आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस बार हमारे पिंड से किसी न किसी बच्चे को स्कॉलरशिप जरूर मिले, क्योंकि अभी तक किसी भी बच्चे को हमारे पिंड से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। प्रिंसिपल साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। भाई हमारे पिंड से अगर कोई बच्चा एग्जाम पास करेगा तो हमारे पिंड का नाम रोशन होगा जी। वो इससे हमारे पिंड के बच्चों की प्रतियोगिता में भाग लेने की जो जीजी विषय है वो भी जागेगी जी। दादू जी। हाँ बेटा। मम्मी ने पूछा आपको और चाय चाहिए? ओए पुत्र, मेनू नहीं चाहिए। और प्रिंसिपल साहब आप चाय लेंगे? नहीं मैं बस अभी चाय पी करके ही हटा हूँ। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल रविंदर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सरपंच जी, इस बार के स्कॉलरशिप एग्जाम की जो लिस्ट है उनमें रविंदर का भी नाम है। बहुत होशियार है ये, हमको इससे बहुत उम्मीदें हैं। ओ प्रिंसिपल साहब आप चिंता ना करें, हमारा रविंदर है ना, वो ये स्कॉलरशिप का एग्जाम पास करने में जी जान लगा देगा। वो ये पास करके दिखाएगा ये एग्जाम, देख लेना आप। है ना पुत्र? क्या यार, ये प्रिंसिपल सर ने भी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए मेरा नाम दे दिया है और अब दादू जी को लग रहा है कि मैं स्कॉलरशिप आसानी से जीत जाऊंगा। अरे नहीं जीता तो भी क्या हुआ, तू हम तीनों से पॉकेट मनी ले लेना और समझ ले स्कॉलरशिप तेरी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये एग्जाम इतने में मुश्किल नहीं होगी। बंदरिया, स्कॉलरशिप की एग्जाम की बात हो रही है, कोई कॉमिक बुक नहीं पढ़ रहा है। और नहीं कोई फिल्म मैगजीन पढ़नी है। चुप रहो फिल्मी छुटकू। मैं
पता नहीं क्या होगा। वैसे लड़कियां पढ़ाई में अच्छी होती है तो तुझे स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। क्या लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती है? तो रविंदर को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? वो मतलब तुम जैसे पढ़ने में अच्छी हो पर कभी कभी रविंदर से मदद ले लेती हो तो हुआ ना इसका दिमाग तेज। इसका दिमाग तेज, उसी की स्कॉलरशिप। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। बहुत मुश्किल है, पर अब दादू जी ने कह दिया है तो स्कॉलरशिप जीतना ही पड़ेगा। का कह रही हो बिटिया? हाँ पापा, दादू जी की वजह से रविंदर स्कॉलरशिप के एग्जाम में पास होना चाहता है। या स्कॉलरशिप एग्जाम पास करना मजाक समझी हो का? तुम खूब सारा मन लगा के पढ़ाई करो, इससे ये स्कॉलरशिप तुमको ही मिले। अगर ये स्कॉलरशिप रविंदरवा को मिल गया तो तुम्हारी अम्मा हमारा नाक में दम कर देगी। तो हम क्या करेंगे? वो तो अब हमको सोचना पड़ेगा। रविंदरवा भी वैसे सबका प्यारा है, अगर इसको स्कॉलरशिप मिल गया तो इसकी वाहवाही होगी और उसका नाम होने से हमारा प्लान आगे चल के फेल हो सकता है। मैं कुछ आइडिया निकालूं? तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो, हम रविंदरवा पर ध्यान देते हैं। हम ऐसा ही जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी नहीं बने, मजाक समझियो का? अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ओए रविंदर, तू कब से पढ़े ही जा रहा है, मैं अकेले बोर हो जाऊंगा। तू अपने आंखों के सामने देख रहा है कितना सिलेबस है, समझ ही नहीं आ रहा क्या छोड़ू और क्या पढ़ू। टाइम भी कितना कम है। अरे सरपंच जी, अरे बच्चा लोग, तुम लोग खेल नहीं रहे हो हैं? अरे इतना सारा किताब उताब लेके काहे बैठे हो? अंकल, हमारे स्कूल में 2 दिन बाद स्कॉलरशिप का एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, वो स्कॉलरशिप का एग्जाम, हाँ, जमुनिया बता ही रही, उसको भी तैयारी करनी है। पर तुम टेंशन काहे लेते हो? तुम तो बहुत होशियार बच्चा हो, हैं? तुम तो बिना एग्जाम दिए पास कर जाओगे, है कि नहीं? नहीं अंकल, इतना भी आसान नहीं है। कितनी देर से पढ़ रहा हूँ, पर अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं। पर मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तू इस पूरे पिंड में स्कॉलरशिप तू ही जीतेगा। हाँ, काहे नहीं, जरूर जीतेगा। अभी प्रिंसिपल साहब मिले हमको रास्ते में और कह रहे थे कि रविंदर सरपंच जी के मान के लिए बहुत जोरों से तैयारी कर रहा है। हाँ अंकल, दादू जी ने कह दिया है तो मैं ये एग्जाम पास करके ही दिखाऊंगा। हाँ, जरूर पास करोगे। और वैसे भी इस बार का क्वेश्चन पेपर इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको कैसे मालूम? अरे हम हैं जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, सरकारी अफसर, मजाक समझे हो का? हम खुद देखे हैं क्वेश्चन पेपर। पहले वो हमारे पास आता है, बाद में स्कूल वालों के पास जाता है। कैसा होता है स्कॉलरशिप का क्वेश्चन पेपर? ये देखो, ये है वो लिफाफा और इसके अंदर है स्कॉलरशिप का क्वेश्चन पेपर। हमारा मन तो कर रहा है कि हम ई लिफाफा रविंदर को दे दें, लेकिन सरकारी काम में धोखाधड़ी करना अच्छी बात नहीं है। और सरपंच जी इतने ईमानदार आदमी है कि नहीं? उनको पता चलेगा हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हैं? चलो हम एगो फोन कर लेते हैं। हेलो, का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, 1 मिनट। हेलो, हाँ बत्रा जी, हाँ कहिए। हाँ, मिल गया है हमको लिफाफा। हाँ, हमारे पास ही है। अरे बहुत संभाल के रखे हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, कितना बच्चे हैं शहर से इस बार एग्जाम में? हाँ, 4000। फिर तो बहुत मुश्किल लगता है कि हमारे गांव से कोई निकाल सकेगा स्कॉलरशिप। हाँ, हो जाएगा, टेंशन में काहे ले रहे? हाँ, अरे हाँ भाई,
मेरे पास ही है वो क्वेश्चन पेपर। हाँ, आप टेंशन नहीं लीजिए ना, हो जाएगा। हमको मालूम था तुम हमारा जाल में जरूर फंसोगे। ओए रविंदर रविंदर, इतनी खुशी तो मुझे खाने की चीज से भी नहीं मिलती। आज तो इतना खुश क्यों है, बता तो। ये लिफाफा पाया है ना मैंने, इसलिए। कौन सा लिफाफा दिखा? अरे ये तो रंजन अंकल का है, तुझे कहाँ से मिला? हाँ, अब हमारे पास है। इसमें स्कॉलरशिप के क्वेश्चन है, जिसे पढ़ने के बाद ये स्कॉलरशिप तुझे ही मिलेगी। क्या हुआ पापा? अरे खुशी का बात है, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे। अभी तुम खाली इतना जान लो कि स्कॉलरशिप तुमको कैसे भी पास करना है, समझी? तुम तो बस जम के पढ़ाई करो। जब स्कॉलरशिप तुमको मिलेगा तो सरपंच जी के सामने हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। अब हमारे पास टाइम कम हो या ज्यादा, स्कॉलरशिप तुझे ही मिलेगी, क्योंकि हमारे पास स्कॉलरशिप के पेपर जो है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, भाई गुरुजी ने हमारी झोली में ही एक कुट डाला है, इसमें से सवाल देख के आंसर ढूंढ लेते हैं। अरे बिटिया, थोड़ा थोड़ा इस सब किताबों में से पढ़ लो, समझी? और बाकी जो बचेगा इधर उधर झांक के लिख लेना है। तुम तो बस स्कॉलरशिप पालो, उसके बाद हम तुमको दिल्ली घुमाने ले जाएंगे। तुम्हारी अम्मा भी खुश हो जाएंगी। रविंदरवा फेल और जमुनिया पास। कितना मजा आएगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये एग्जाम पास कर कर रहूंगी और स्कॉलरशिप जीत कर रहूंगी। ये वही रविंदर, इसमें तो सोच क्यों रहा है? जल्दी से फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेना। नहीं, मैं अपनी मेहनत से पास करूंगा ये एग्जाम। अरे क्वेश्चन पढ़ ले और देख ले, वो भी तो एक मेहनत ही हुई ना। नहीं, वो चीटिंग हुई। मम्मी और दादाजी ने कहा है कुछ भी करो लेकिन चोरी मत करना, उससे इंसान हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाता है। पर एग्जाम कितना मुश्किल होगा और टाइम भी कितना कम है। चाहे मुझे 24 घंटा पढ़ना पड़े, पर मैं नकल कर कर दादाजी को धोखा नहीं दे सकता। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। हाय रविंदर, कैसी चल रही है पढ़ाई? वो पढ़ाई कर रहा है, उसे परेशान मत करो। मैं रविंदर से पूछ रही हूँ, तुम्हें नहीं। उसके पास तुझे जवाब देने का टाइम नहीं है बंदरिया। लंगूर, मुझे फिर भी पूछना है, मैं भी ये एग्जाम दे रही हूँ। हो सकता है रविंदर को मुझसे कोई मदद लेनी हो। हाँ, तो टीचर बन गई ना। यार तुम लोग चुप रहो, अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? अरे हाँ, सॉरी, चुप रहे बंदरिया, उसे पढ़ाई करने दे। लंगूर, रविंदर, मैं तो तुमसे ऐसे ही मिलने आई थी। रुक, मैं तुझे कुछ देना है। क्या? हर बात क्या झड़नी होती है? ये ले, स्कॉलरशिप का पेपर, ये तेरे पापा की डायरी से गिर गया था, उन्हें दे देना। अगर ये पेपर मुझे मिल जाए तो मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊंगी और पापा को मुझे दिल्ली लेकर ही जाना होगा। हाँ, मेरे पापा इसे ढूंढ रहे थे, मैं उनको जाकर दे देती। हाँ, जाकर दे दे। वो खा वो खा ना। सरपंच जी,
इस बार देखते हैं बच्चों लोग क्या करता है स्कॉलरशिप का एग्जाम में। जमुनिया तो एकदम एक टक घुसी रहती है किताब में। हाँ, रविंदर ने भी मेरी बात को अपने दिल पर लगा लिया, लगातार पढ़ते जा रहा है, किताबों से सर ऊपर करता ही नहीं। उसे ना खाने की चिंता है ना सोने की, बस पढ़ते ही जा रहा है, पढ़ते ही जा रहा है। रविंदर तो बहुत होशियार बच्चा है। जमुनिया भी उसके संगत में पढ़ना लिखना सीख गई है। पहले तो बहुत जी चुराती थी पढ़ाई से। हाँ, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है ना जी। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरा पुत्र रविंदर जो है इस एग्जाम में जरूर पास हो जाएगा। उसकी मेहनत देख करके मेरा तो दिल बाग बाग हो गया जी। हाँ हाँ, काहे नहीं, जरूर पास होगा। मजाक समझे हैं का? रविंदर छेती छेती उठ पुत्र। वाहेगुरु वाहेगुरु, सदके जावा, अज ते मेरा बब्बू सवेरे सवेरे उठ गया, किताबा नाल लग गया है। मम्मी आज एग्जाम है। 2 दिन पहले जो पढ़ाई की थी ना, हाँ? उसकी रिवीजन कर रहा हूँ। लाडू इन्नी टेंशन ना ले, माता रानी सब ठीक करेगी है। चल हुण मेरा पुत्र ना छेती छेती उठ के ना स्कूल ही तैयार हो जा। स्कूल जाएगा तो पेपर देगा लड्डू। चल चल फट यूनिफॉर्म फट, छेती 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 से किताबां इकट्ठियां कर। ओके, पज जा छेती छेती छेती। तो कपड़ा उतारो। ओ चल चल पबुल लेट लेट लेट। ओए रोहन, ओए तू नहीं जा रहा स्कूल? नहीं दादू जी, स्कॉलरशिप के एग्जाम के दिन सिर्फ उन्हीं बच्चों को जाना है जो एग्जाम देने वाले हैं। हाँ जी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तू इसको बोल देना। ओ पुत्र, वो जो एक दूसरे को बोलते हैं। क्या दादू जी? अरे पुत्र, एक दूसरे को जो दोस्त बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट रविंदर। थैंक यू रोहन। ओए जिन्ना रे, एग्जाम में पास हो जा अच्छे नंबरों से। मम्मी वाहेगुरु दा नाम लेके चंगा चंगा पेपर करी, ठीक है? सब ठीक होएगा। ओए दादू, बाय बाय। बाय मम्मी। ओए सोच समझ के करें। थैंक यू। ओए अमृता पुत्र, वो ये दीवार घड़ी सही टाइम दिखा रही है? पापा जी बिल्कुल सही है, की होया? तब तो ये जैमी और अपना रविंदर है ना, आने ही वाले होंगे। मैं भी ठीक ही रही हूँ, पापा जी पता नहीं कहाँ रह गए। ओए वो आजा 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 आजा। ओए रविंदर पुत्र, ओए की होया? वो तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? वो बोलता क्यों नहीं? अरे कोई बात नहीं रविंदर बेटा, स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या हुआ, अगले साल दे देना एग्जाम है कि नहीं सरपंच जी? देख लो पापा जी, मनूस किद्दां दियां गल्लां करदा पिया, कीड़े पैने दे मुंह च। ओए पुत्र की होया? दादू जी ने स्कॉलरशिप जीत गया। ओए शाबाश, ओए पुत्र, ओए शाबाश। ओ मैनू पता था, ओ मैनू पता था तू स्कॉलरशिप पा के रहेगा। ओए शाबाश। ओए बदमाश कहीं का है। दादू से मजाक करता है। जान ही कट ली तू ते मेरी। हो नहीं तकी। ओए तूने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया था। वाह मेरे पिंडे शेर। सर्टिफिकेट भी जीत गया। ओए दिखाओ दिखाओ पुत्र। ओए वाह भाई वाह, और रविंदर सिंह। ओ देख जसवीर, देख भैया। देखो सिन्हा साहब, देखो सर्टिफिकेट, देखो देखो चंगी तरह देख लो, देखो रविंदर सिंह लिखा हुआ है। हाँ। पास कैसे होई गवा? हमने तो इसे नकली पेपर दिया था। अरे रविंदर बेटा, जमुनिया कहाँ है? वो तो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। कितने रह गई? वो आगे जो पापा ओए आजा आजा पुत्र। ओए तूने भी सर्टिफिकेट जीता पुत्र। अरे बिटिया क्या हुआ? अच्छा सरपंच जी, जैसे रविंदर ने हम सबको डराया था, वैसे जमुनिया भी हमको डरा रही है। बड़े ड्रामेबाज हैं आजकल के बच्चे। अरे जमुनिया, अपना ट्रॉफी तो दिखाओ। हैं? वो दिखा दिखा। मुझे कुछ नहीं मिला, मैं एग्जाम पास ही नहीं कर पाई। हाँ? ओ कोई गल नहीं पुत्र, कोई गल नहीं, ऐत की नहीं मिली, कोई गल नहीं, अगले साल ले लेना पढ़ लिख के, है ना? ओ रंजन साहब, ओ मुझे तो अपने पुत्र पर ना बहुत गर्व है। हाँ जी हाँ। और मेरे मुंह से प्रिंसिपल साहब के सामने निकल गया कि मेरा पोता जो है वो इस एग्जाम में बैठेगा और पास होके दिखाएगा। और इसने इस एग्जाम को पास किया और मेरी लाज रख लीजिए।
अंकल आपको पता है रविंदर को आपकी डायरी से गिरा हुआ पेपर मिला था, लेकिन फिर भी उसने उसमें देखा नहीं। स्कॉलरशिप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिल गया था? मजाक समझे हो का? फिर क्या हुआ क्वेश्चन पेपर का? अंकल वो तो मैंने जेमी को दे दिया था। हाँ, मैंने सारी तैयारी उस क्वेश्चन पेपर को देखकर की थी, पर सवाल तो सारे उल्टे आए। उस पेपर में से एक भी नहीं आया। अरे तुम तो एकदम ही बुर्बक हो। अरे वो क्वेश्चन पेपर तो रविंदर मेरा मतलब है वो पेपर तो गिर गया था, तो हमने एग्जाम बोर्ड को कॉल करके वो पेपर में कैंसिल करा दिया था। हाँ लेकिन तुम तो एकदम अपनी अम्मा पर गई हो, जरा सा कुछ मिला नहीं कि ताका झाकी शुरू कर देती हो। एकदम बुर्बक हो। हट। अरे सिन्हा साहब, बच्चे को मत डांटिए। देखिए, अगर हमारी बिटिया जिम्मी नकल करके पास होती तो आपको अच्छा नहीं लगता? भाई आप इतने ईमानदार आदमी हैं, बताइए। ना ना पापा जी, बुरा तो इनको अभी बहुत लग रहा है। क्यों सिन्हा साहब? का कुछ बोला का? नहीं, बस एमी। हाँ, नकल तो बहुत बुरी बात है। हाँ जी, बहुत बुरी बात है जी। अब देखो ना, अगर नकल करके हमारे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो क्या हाल होगा। वो अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों का क्या हाल करेंगे। किसी का ऑपरेशन करेगा तो पेट में कैंचियां रह जाएंगी, वो दवाइयां देंगे तो अंटसंट दवाइयां देंगे, वो गलत दवाइयां देंगे, है ना। और इंजीनियर अगर बने तो बिल्डिंग है, पुल, जितने काम है सारे उल्टे हो जाएंगे, सड़कें टूट जाएंगी, तो उसमें कितनी जाने जाएंगी, कितना नुकसान होगा। मैं तो कहता हूं कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ मेहनत करके पढ़ना सिखाना चाहिए और कुछ नहीं। अरे हाँ सरपंच जी, हम तो हमेशा जमुनिया को यही सिखाते हैं। हाँ, और बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपना, अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करना है ना, तो रविंदर की तरह मेहनत करना सीखो। ओए अच्छे से आप नहीं मानो नहीं बेटा, मेरा शेरू। जय माता दी। जय माता की।